सकते हैं ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अपडेट के लिए तेहरान से हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफी जॉन हुसैन ने। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि ईरान के अंदर जो मुजाहरे चल रहे हैं, जो झड़पें चल रही हैं, उसमें जो हुकूमत की तरफ से, वहाँ की इंतजामिया की तरफ से जो एक्शन किया गया है, जिसमें कुछ हलाकतें भी हुई हैं, उससे इन मुजाहरों की शिद्दत में क्या लग रहा है? कमी आएगी या ये मजीद सूरत हाल बिगड़ती जा रही है उससे, ताकत के इस्तेमाल से? जी बहुत बहुत शुक्रिया समर साहब इस सवाल के लिए। पहले तो मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारा जो है वो वीडियोस, काफी सारे मैसेजेस चल रहे हैं और मोस्ट ऑफ इट आई वुड से इज मैनिपुलेटेड। और जाहिर सी बात है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऑर्गेनिकली ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे बाजार बुजुर्ग में, तेहरान में। और ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि लोगों को मसाइल नहीं है, लोगों को इश्यूज नहीं है, लेकिन जो इसकी एम्पलीफिकेशन की गई है, जो इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, जिस तरीके से एआई और जिस तरीके से ऑडियो वीडियो दोनों में मैनिपुलेशन हुई है, वो एक चीज है जो स्पॉटलाइट में डाल रही है ईरान को। जबकि यूके में भी इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है, दुनिया भर में प्रोटेस्ट होते हैं, एंड इट इज समथिंग दैट इज नॉर्मल फॉर कंट्रीज टू हैव प्रोटेस्ट। यहाँ तक, यहाँ पे एक बात भी समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट ने भी इन प्रोटेस्ट को कवर किया है और काफी इफेक्टिवली कवर किया है। एट द सेम टाइम इन प्रोटेस्टर्स के साथ जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो लोग वायलेंट, इसको वायलेंट पोजीशन में लेके जाना चाहते हैं, वो लोग भी इसको कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से बढ़ाएं। जब ये कामयाबी कलेक्टिवली नहीं हो पाई तो स्पोरेडिक ग्रुप्स ने, अलग अलग जुदा ग्रुप्स ने अटैक्स करना शुरू किए डिफरेंट जगहों के ऊपर। जैसा कि आपको पता ही है, पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक करना शुरू किए, मोलोटोव कॉकटेल्स के साथ जनरल प्रोटेस्टर्स के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर दिए, और स्टैबिंग्स भी हुई यहाँ पे, जिसकी हलाकत की आपने मेंशन किया। 3 लोग ऐसे हैं जो वॉलंटियर्स थे, जो सपोर्टर्स के साथ डील कर रहे थे, और 3 लोग वो थे जो पुलिस वाले थे, जिनको मार दिया गया पुलिस स्टेशन के अंदर। तो प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आया है, या सो कॉल्ड इन्फिल्ट्रेटर्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आया। ये जो इंपैक्ट आया वो जनरली आम मासूम लोगों के ऊपर आया है। अब आते हैं गवर्नमेंट के सवाल के ऊपर कि गवर्नमेंट के इसके रद्द अमल पे क्या पोजीशन है। देखिए, जो प्रेसिडेंट है स्टेट बैंक के, उन्होंने रिजाइन किया है ऑब्वियसली। फरजीन साहब ने रिजाइन करके हिम्मती साहब जो नए हैं वो आए हैं, डॉलर को स्टेबलाइज करने की पॉलिसीज लेके आए हैं। चीजों के ऊपर इंपैक्ट भी पड़ा है, एंड एट द सेम टाइम चीजें इस वक्त चेंज हो रही हैं ईरान के अंदर। बहुत सारे डायनामिक्स ऐसे हैं जो वॉशिंगटन और टेलअवीव से डिसाइड हो रहे हैं। आपने ट्रम्प साहब का ट्वीट देखा, जी हाँ। आपने मोसाद की ट्वीट देखी। सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि इसकी जो पोजीशनिंग है वो किस तरीके से हुई है और किस तरीके से इसका एडवांटेज लेने की कोशिश की जा रही है। यानी आप कह रहे हैं कि जो मूवमेंट का जो आगाज था वो प्योरली ऑर्गेनिक था, लेकिन बाद में जो है कुछ उसमें लोग शामिल हो गए हैं एक मजमूम एजेंडे के तहत, जो चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरी राय भी यही है, और आप एक्चुअली भी इसको चेक कर सकते हैं। जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे बिल्कुल ऑर्गेनिकली हुए थे। डॉलर की वैल्यू के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली ईरान एक सैंक्शनड कंट्री है, और यूएस जब चाहता है उसको प्रेशर बढ़ाने के लिए डॉलर को मैनिपुलेट करता है, क्योंकि ईरान के पास तो नहीं है वो चीजें जिसके थ्रू वो डॉलर को स्टेबलाइज कर सके, क्योंकि वो ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था जो शुरू हुआ था जब नेतन्याहू साहब वॉशिंगटन में थे, उसको प्रोटेस्ट को बढ़ाया गया, उसको आग लगाई गई, उस किसी तरीके से टर्न करें। बट आज भी जुम्मे की नमाज के बाद लोग तेहरान के अंदर, हमदान के अंदर बाहर आए हैं अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स। काउंटर प्रोटेस्ट आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हुए हैं प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, क्योंकि ऑब्वियसली जो मोसाद की इंटेलिजेंस जो वर्किंग है ईरान के अंदर, वो काफी जोरों शोर से वो दिखा रहे हैं। बट काफी लोगों ने इन्फिल्ट्रेटर्स को बाकायदा पकड़ के साइड पे भी किया है, बाहर भी भगाया है, ये जो जो कौन है मोसाद की तरफ से काम कर रहे इन्फिल्ट्रेटर्स? ये कौन है? थे। ये लोग कौन है इन्फिल्ट्रेटर्स? इसमें नौजवान ज्यादा हैं? किस तबके से इनका ताल्लुक है? कौन लोग हैं ज्यादा? देखिए, डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग हैं, ये प्राइमरीली ईरानी नहीं है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई है, प्राइमरीली ईरानियंस नहीं है, वो रेफ्यूजीज हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं ईरान के अंदर काफी टाइम से। और काफी काफी लोगों को परदीस से, बाकर शहर से, दूसरे दूसरी जगहों से जो है वो गिरफ्तार किया गया है इन इंसिडेंट्स में। ऑब्वियसली ईरानी भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ईरानी नहीं है, ईरानी भी हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे आर बीइंग सपोर्टेड। एविडेंस भी बेस्ड है इसके ऊपर कि दे आर बीइंग सपोर्टेड, दे आर बीइंग पेड, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, और इसराइल खुद कबूल कर रहा है कि हमारे पास लोग मौजूद हैं वहां पे। हम्म। तो एक्सटर्नली इसराइल अभी तक इतना नहीं है कि वो लेके आया हो, बल्कि जो लोकल ग्रीवियंसेस हैं लोगों की, या जो लोकल यूथ के अंदर जो ग्रीवियंसेस हैं, जो उनको मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू प्रोपागेट करके, उनका सेंटिमेंट बना के, उनको बाकायदा तौर पे ट्रिगर करके, ट्रेन करके हम्म। सामने लाके रखा गया है। तो जिस तरह आपने बात की कि आज जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें मुकामी लोगों ने कुछ मुजाहिरीन के खिलाफ मुजाहरा किया, तो ये जो सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आना, और जो रज़ा पहलवी के बेटे हैं उनका ट्वीट आना, इस तरह के जो फिर मोसाद का ट्वीट आना, ये चीज़ें जो हैं इन्होंने
ईरानी हुकूमत को बेसिकली इनडायरेक्टली तो उनको फ़ायदा ही पहुंचाया ना कि एक मुकामी सेंटीमेंट जो है एंटी अमेरिका एंटी इसराइल वो मजीद स्ट्रेंथन हुआ, और ये जो मुजाहिरीन हैं उनके खिलाफ क्या ये सारा मामला उनका ट्वीट करना, डोनाल्ड ट्रंप का बयान देना। समर साहब बहुत अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ऑब्जर्वेशन की और सवाल भी किया, थैंक यू फॉर दैट। देखिए बीच में बिजनेसमैन होते हैं जिनको दिखाना होता है आगे कि देखिए जी हम काम कर रहे हैं, देखिए जी यहाँ पे हमारे साथ लोग खड़े हुए हैं, आप जरा इशारा तो करें। आगे जो पोजिशनिंग है, जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं है कि ईरान के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि देयर इज अ गैप बिटवीन द रियल ईरानियन पीपल हु आर, जो लोग यहाँ रह रहे हैं और जो लोग शो कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर और डिफरेंट स्पेसेस के ऊपर जिस तरीके से ईरान को, वो उन लोगों में बाकायदा आप जाके प्रोफाइल पे क्लिक करके देख सकते हैं कि वो लोग कहाँ के हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप है, मिस इन्फॉर्मेशन है। ट्रम्प साहब को भी ये पता चल जाएगा, ईरान इराक वॉर, सॉरी ईरान इसराइल का जो एक्सपेरिमेंट था जंग का 12 दिन का, वो आपके सामने है कि किस तरीके से रिजीम चेंज की जहां तक बात आती है, अगर होना होता सो कॉल्ड रिजीम चेंज तो वो अभी तक हो चुका होता है। इससे ये प्रोटेस्ट तो कुछ भी नहीं है, ये तो इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है वो आइसोलेट हुए हैं। इससे बड़े बड़े प्रोटेस्ट ईरान ने देखे, मैसा अमीनी का प्रोटेस्ट सोशल इशू के ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट था, मान सकते कह सकते हैं, बट ऑर्गेनिकली नहीं। ये प्रोटेस्ट जो अभी इकोनॉमिक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, ये ऑर्गेनिकली आगे नहीं बढ़ा है, इसको मैन्युफैक्चर किया गया, और ये इसको बताने के लिए वो खुद सामने बैठे हुए कि हम जो है वो कर रहे हैं इसके ऊपर काम। तो मुझे इसके ऊपर तौजीह देने की आई डोंट थिंक यानी ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप का और बाकी जो लोग थे उनके बयानात आना ये ईरानी हुकूमत के जरा फायदे में जाएगा। यस एब्सोल्युटली। लोग देखें, वही होता है जब भी फॉरेन इंटरफेरेंस होती है एक मुल्क के अंदर, तो आम आवाम जो है वो कलेक्टिव, भले ऑपोजिशन में हो, भले ग्रीवियंसेस हो, ऐसा नहीं है ग्रीवियंसेस नहीं है लोगों को, ऑब्वियसली सैंक्शन मुल्क है, मुश्किल हो सकती है लोगों को, कि मुश्किल हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है, बट जब भी फॉरेन इंटरफेरेंस एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर या एक सॉवरेन नेशन के ऊपर जो 2500 साल से ज्यादा की जिसकी हिस्ट्री है, आप उसके ऊपर इंपोज करेंगे, तो आपको जो लिबरल तबका, जो प्रोग्रेसिव तबका, जो ऑपोजिशन बेस्ड तबका है, वो भी गवर्नमेंट के साथ खड़ा होता हुआ नजर आएगा। तो ऑब्वियसली इसका फायदा ईरान को ज्यादा होगा, इसराइल और यूएस को कम होगा, आई वुड से। और फाइनली ये जो काउंटर यहाँ पे हम देख रहे हैं फैसले आ रहे हैं, जिस तरह आपने कहा गवर्नर को हटा दिया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नए गवर्नर को लगा दिया गया, कूपन स्कीम जो है उस पर भी बड़ी तनकीद होती है कि बार बार वही फार्मूले आजमाए जाते हैं कि जो पहले भी कामयाब साबित नहीं हो सके। तो उसमें भी आप कुछ देख रहे हैं कि मजीद रिफॉर्म्स आ रही हैं। और साहब मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्या मतलब क्या कर सकते हैं इस वक्त यहाँ पे एक सैंक्शन कंट्री में, जहाँ आप स्विफ्ट बैंकिंग आपकी खत्म है, एलसी नहीं है, जहाँ पे ब्लैक मार्केट के ऊपर चीजें जो है वो सेल हो रही हैं। ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो होंगे, और ऐसा नहीं है कि ईरान इज अ परफेक्ट कंट्री, देयर आर प्रॉब्लम्स हियर, यहाँ पे मसाइल हैं। रिफॉर्म्स की जहां तक बात आती है, कंट्रोल की जहां तक बात आती है, कंट्रोल नहीं है ईरान के पास। बहरहाल मैनेजेबिलिटी, सेंटिमेंट जरूर है कि वो डॉलर को किसी तरीके से थ्रू सेंटिमेंट, थ्रू मार्केट प्रैक्टिसेस रेगुलेट कर सकते। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, बट बेसिक इतना सेंस है इकोनॉमिक्स का कि ये चीज समझ में आती है कि सैंक्शन कंट्री के ऊपर जहां पे वेस्टर्न पावर्स इंपोजिशन एक लगा चुके हैं, वो कंट्रोल बेसिकली उस हद तक नहीं कर सकते। तो नहीं, राय क्या है जॉनसन साहब के ये ये जो मुजाहरे हैं, ये जो झड़पें हैं, ये मजीद स्वेल नहीं करेगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा? कंट्रोल की जहां तक बात आती है, अभी तक तो काफी सॉफ्ट रहा है ईरानी गवर्नमेंट का रिएक्शन। जितने भी लोगों की मौत हुई है वो सारे गवर्नमेंट के ही या तो वॉलंटियर्स थे या तो पुलिस वाले थे। प्रोटेस्टर्स को कभी भी ओपनली अरेस्ट नहीं किया गया। शेलिंग शायद आपने देखी हो, एक जगह दो जगह शायद देखी हो, उसमें भी मतलब ये है कि किसी एक बंदे को भी अरेस्ट नहीं किया गया प्रोटेस्टर्स में से। हाँ, टारगेटेड अरेस्ट जहां पे इन्फिल्ट्रेशन है वहां पे टारगेटेड अरेस्ट हुए, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि कंट्रोल के हद तक होगा, बिकॉज इन्फिल्ट्रेशन का स्केल अभी तक मालूम नहीं है ईरानियों को भी। बहुत शुक्रिया जॉनसन साहब ईरान की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करने के लिए।